Hello दोस्तों, good morning to all of you. Today's we are going to tell you about of use. जी हाँ दोस्तों, आज हम आप सभी को एक बहुत ही अच्छी चीज पढ़ाने जा रहे हैं जिसको आप लोग कहते हैं यूज, मतलब प्रयोग करना। क्या प्रयोग करना? अभी तक आप लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़े हुए हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इतनी सारी वीडियो आप तक पहुंच चुकी है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखे होंगे। यदि किसी भाई बहन को कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही एक यूज देखते हैं हम लोग, जिसको आप सब लोग कहते हैं यूज ऑफ डू एंड डज। जी हाँ दोस्तों, आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस हेल्पिंग वर्ब को पढ़े होंगे कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव बात हम करते हैं तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे। तो अब आप इसी चीज को हम यूज के रूप में देखते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं। आप लोग इस चीज को बहुत ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। डू डस की हिंदी यहां पर क्या होती है, पहले आप ये समझ लीजिए। तो है। जी हाँ दोस्तों, इसकी हिंदी होती है तो है ओनली फॉर। कैसे होती है आप थोड़ा सा एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको शायद समझ में अच्छा आ जाएगा। एग्जाम्पल दोस्तों, एग्जाम्पल हम देखते हैं। वह जाता तो है। अब देखिए दोस्तों, अभी आप लोग कहेंगे सर ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हाँ दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब था ये? अगर हम कहते हैं कि वह जाता है, वह जाता है, तो यहां पर ता आया है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट स्वाभाविक है, आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में हम क्या सीख रहे हैं कि यूज ऑफ डू और डज का प्रयोग कैसे हम करते हैं। तो यहां पर क्या है? तो है, ता भी आया है और प्लस तो भी आया, तो है आया हुआ है। तो इसको हम इसी हेल्पिंग वर्ब को हम एक यूजर्स में प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। वह जाता तो है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ही मानी वह होता है। अब ही एक वचन है। क्या है? ही एक वचन है। और आप लोग को याद होना चाहिए कि मैंने बता दिया है कि अगर ही, सी, इट और नेम, इन चारों में से कोई भी अगर आपके कर्ता के रूप में यहां पहले आता है तो आप इसका क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। ओके दोस्तों, जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे या जो यूजेस आप प्रयोग करेंगे वो डज का प्रयोग करेंगे। यदि आई, वी, यू और दे अगर आता है दोस्तों तो क्या लगाएंगे आप लोग? डू लगाएंगे। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब या जो यूजेस आप प्रयोग कर रहे हैं क्या लगाएंगे आप लोग? डू। तो यहां दोस्तों क्या है? ही आया हुआ है। जब यहां पर ही आया हुआ है तो आप क्या करेंगे? यहां पर यहां आपको क्या लगाना है? यूज डज। ही डज गो। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि सर यहां डज लग गया है तो यहां नॉट क्यों नहीं आया, ये तो वाक्य अफर्मेटिव है। बिल्कुल दोस्तों, लेकिन जब दोस्तों ये वाक्य कोई बोलता है तो ऐसे में हम लोग यहां पर ही डज नॉट गो लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर आप यूज सीख रहे हैं, आप यूज का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसलिए ये यूज आप डू डज का है। यदि कर्ता एक वचन है तो आप डज का प्रयोग करेंगे, अगर बहुवचन है तो डू का प्रयोग करेंगे। और इसका लगभग प्रयोग दोस्तों अफर्मेटिव वाक्य में होता है। आप लोग एक और एग्जांपल समझिए, शायद आपको अच्छे से आ जाए। तुम सोते हो, तुम सोते तो हो। ओके दोस्तों, तुम सोते तो हो। ठीक है। जब किसी वाक्य में तो, हो, तो, है या तो ही आ जाता है तो ऐसे वाक्य को हम यूज ऑफ डू डज में बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे दोस्तों? सेम इसी पर बदलेंगे। यहां पर क्या आया है? यू। अब आपको पता है कि यू क्या है? बहुवचन है, प्लूरल नंबर है। तो जब यू बहुवचन है तो शायद क्या हो जाएगी दोस्तों? डू हो जाएगा। तो यू डू स्लीप। ओके दोस्तों, अब एग्जांपल दोस्तों और आप देख लीजिए थोड़ा से। राधा भोजन पकाती तो है। ओके दोस्तों, राधा भोजन पकाती तो है। इस वाक्य के लास्ट में भी क्या आ गया है? तो है। तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग? राधा। भाई राधा एक नाम है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? राधा। राधा अब एक नाउन है। जब राधा दोस्तों एक नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? ये हमारा यूजेस क्या हो जाएगा? डज। तो राधा डज कुक, कुक
द फूड। ओके दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं एग्जाम्पल आपको और देते हैं। बच्चे मैदान में दौड़ते हैं। दौड़ते तो हैं दोस्तों, तो हैं। याद रखना दोस्तों, दुनिया कोई भी सेंटेंस अगर इस प्रकार आप आ गया तो आपको इसी फार्मूला का प्रयोग करना है, आपको इसी यूज का प्रयोग करना है, जिससे आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। आप इसे कमेंट बॉक्स में कंप्लीट करके दिखाएं। और यदि कोई दिक्कत आपको होती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब आगे देखिए दोस्तों, एक मिनट। द चिल्ड्रेन डू। दोस्तों यहां पर क्या है, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन मतलब बहुवचन है, और जब ये चिल्ड्रेन बहुवचन होगा दोस्तों सहायक के लिए क्या हो जाएगी, डू हो जाएगी। तो द चिल्ड्रेन डू रन इन द फील्ड, अब दोस्तों एक आपको हम एज ए होमवर्क रूप में देते हैं। अब आप लोग मुझे उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। दोस्तों क्या सेंटेंस है, देखिए ध्यान से। राम वनवास जाता तो है। ओके दोस्तों, इस सेंटेंस को आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या होगा इसका। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे फिर से कि क्या है क्या नहीं। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।